तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक फ़ोटो इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि किसी फ़ोटो या इमेज पर ब्रश स्ट्रोक्स का इफेक्ट किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट किस तरह से हमें नज़र आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम वो इमेज ओपन करेंगे जिस पर हमें काम करना है। ये मैंने कुछ इमेजेस ट्यूटोरियल्स के लिए रखे हुए हैं। इनमें ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से जी। इसको मैक्सिमाइज़ किया, डबल क्लिक किया तो ये एक्चुअल पिक्सल साइज़ आ गया, जो कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बार से भी जूम कर सकते हैं। फिट ऑन स्क्रीन बल्कि आल्ट की प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक किया तो जूम आउट हो गया। और अब हम इसको क्रॉप टूल से इसकी क्रॉपिंग कर लेते हैं। हमें इतना ज़्यादा इसका पार्ट जो है वो दरकार नहीं है। इस पर डबल क्लिक किया और ये इमेज हमारा कॉपी किया और ओरिजिनल जो थी उसको हम नीचे लाने देते हैं, ताकि अगर हम दोबारा इसको काम करना चाहें तो हमारे पास उसकी लेयर एक मौजूद हो। नीचे वाले लेयर को ऑफ किया, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट किया और अब हम डबल क्लिक करेंगे जूम टूल पर तो हमारे पास एक्चुअल पिक्सल साइज़ आ गया। अब हम इसको ये करेंगे कि इसमें हम एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे और जितना पोर्शन हमें चाहिए उसको हम अपनी सिलेक्शन में ले आते हैं। जी गालबन जी ठीक रहेगा। आप अपने हिसाब से देख लें, जितना आपको इसका दरकार हो आप सिलेक्शन में उतना हिस्सा लें। ये काम करने के बाद हमने लेयर्स के साथ चैनल्स का टैब है उसको क्लिक करना है। अगर वो यहाँ ना नज़र आ रहा हो तो विंडो में जाकर यहाँ चैनल्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका टैब नमूदार हो जाएगा। इसमें सबसे नीचे जो एक बटन होगा क्रिएट न्यू चैनल का, उसको क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वो एक नई लेयर ऐड हो जाएगी अल्फ़ा 1 के नाम से चैनल्स के पैलेट में। ये उसका डिफ़ॉल्ट नाम है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो हम इसका कोई नाम खुद से भी रख सकते हैं। मैंने उसका नाम AAA रख लिया है। और अब हमने ये करना है कि कीबोर्ड से डी प्रेस करें तो यहाँ डिफ़ॉल्ट जो है कलर्स की सेटिंग वो आ जाती है, बैकग्राउंड ब्लैक और फोरग्राउंड वाइट। अब हमने ये करना है कि इसको हम पहले सेलेक्ट पर जाएंगे और फीदर की ऑप्शन को आल्ट कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट किया, वरना आप सेलेक्ट में जाकर फीदर को भी वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फीदर सिलेक्शन आ गई, इसके लिए हमें 15 है, इसको हम 12 कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं। और इसके बाद अब हमें इस एरिया में फीदर इफेक्ट हमने देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ जो दोनों कलर्स हैं वो आपस में डिफरेंट हों। तो हम यहाँ ये करेंगे कि मैंने ये जो एरो बना हुआ था उसको क्लिक किया तो वो इन्वर्स हो गए, ब्लैक जो था हमारा फोरग्राउंड हो गया और वाइट जो था वो बैकग्राउंड हो गया। अब हम इसमें वाइट कलर फिल करेंगे, कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे, कंट्रोल डिलीट हमने जैसे ही प्रेस किया आपने देखा कि जो सिलेक्शन थी उसमें वाइट कलर आ गया और साथ ही जो उसके किनारे थे वो ब्लैक के साथ मिक्स हो रहे हैं और ब्लर इफेक्ट आ रहा है क्योंकि हमने इसमें 12 पिक्सल का फीदर का इफेक्ट ऐड किया हुआ था। अब हम इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे, सेलेक्ट पर जाकर डी सेलेक्ट करें या कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट किया, या आप यहाँ भी एलिप्टिकल मार्की टूल हमने सेलेक्ट किया था, अगर जहाँ भी हम क्लिक करते तो वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह भी आपको ज़रूरत हो आप उसको ख़त्म करें सिलेक्शन को। अब ये पूरा पोर्शन हमारे पास है। अब हम जो इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो पूरी लेयर पर अप्लाई होगा। पहले हमने फ़िल्टर में जाकर नॉइज़ ऐड नॉइज़, हमने इसमें कुछ नॉइज़ ऐड करनी है। नॉइज़ में इसको यूनिफॉर्म रखें और नॉइज़ इसकी
ये 25 के करीब मैंने कर लिया, 24.23 ठीक है, ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। ओके, और इस पे अप्लाई हो गई। अब हमने इस पर एक और फ़िल्टर अप्लाई करना है, फ़िल्टर ब्रश स्ट्रोक्स, और इसमें है जी एंगल्ड स्ट्रोक्स। इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एंगल स्ट्रोक्स की ऑप्शन ओपन हो गई। इसको 50% करके देखते हैं, तो ये 100% करके इसको पैनिंग करते हैं जी। इससे इसकी जो डायरेक्शन बैलेंस है वो इस टाइम 50 है। अगर हम इसको 100 करते हैं तो ये उसके अंदर दोनों रुख पे लाने आएंगी और बाहर सिर्फ एक रुख पर। अगर हम इसको 0 करते हैं तो अंदर भी उसी रुख पर, बाहर भी उसी रुख पर। और अगर हम इसको 50 के करीब कर देते हैं, बल्कि 50 पूरा कर देते हैं, तो अंदर एक रुख पर और बाहर दूसरे रुख पर। और स्ट्रोक लेंथ 15 और शार्पनेस 3, ये बाकी ठीक है। इसको हम ओके किया हमने, और ये हमारा इफेक्ट जो था, जो चैनल का जो हमने तैयार करना था वो तैयार हो गया। अब हम वापस ये चैनल्स पैलेट में थे, अब हम लेयर्स पैलेट में वापस चले जाएंगे। लेयर पैलेट में आए तो यहाँ कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी। हमें ये करना है कि जो हमारी लेयर है जिस पर हमने वो इफेक्ट अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो इमेज हमारे सामने आ जाएगा। अब जो हमने चैनल का इफेक्ट था यहाँ पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि सेलेक्ट पर जाकर इसमें ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है लोड सिलेक्शन। लोड सिलेक्शन करेंगे तो हमारे सामने जो लोड सिलेक्शन की ऑप्शंस हैं वो आ गई। ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम जो हमारा इमेज था, और नीचे चैनल के सामने जितने चैनल होते हैं उनके नाम आ जाते हैं। और हमने चूँकि एक ही चैनल बनाया था AAA के नाम से, हम उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे ऑपरेशन न्यू सिलेक्शन, और इसको ओके किया। और ये हमारे सामने हमारे इमेज पर वो चैनल सेलेक्ट हो गया जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अब हमें ये करना है कि सिलेक्ट पर जाकर इसको इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसकी शॉर्ट की भी है, वरना आप यहाँ से भी इसको माउस की मदद से कर सकते हैं। अब जो सिलेक्शन अंदर थी उसके अलावा बाहर का सारा पोर्शन सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर वाइट कलर फिल करेंगे। वो बैकग्राउंड में वाइट है, तो कंट्रोल डिलीट पर प्रेस करने से यहाँ ये हमारा जो इफेक्ट है ये फाइनल हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल और डिलीट प्रेस करें, और ये आपने देखा कि जैसे हमने कंट्रोल डिलीट प्रेस किया, उस सिलेक्शन जो थी तस्वीर के अलावा जितना एरिया था और कुछ बीच में जो लाइनों वाले हिस्से थे वो सारे वाइट हो गए, और बाकी तस्वीर हमें वैसी नज़र आ रही है। और ये इस बीच में बाहर की तरफ जो ब्लैक एरिया था चैनल वाला वो नज़र आ रहा है। सॉरी, ये तस्वीर का वो हिस्सा जो कि बाकी लाइनों वाला था वो नज़र आ रहा है इन लाइनों में से। अब हम इसको सेलेक्ट पर जाकर डिसेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा इमेज जो था वो मुकम्मल हो गया। एक्चुअल पिक्सल साइज हमने उसका देखा वो यही है, फिट ऑन स्क्रीन। और ये हमारे पास जो इमेज है जी, वो जो बाहर का एरिया है उसमें आप देखें कि नीचे से तस्वीर नज़र आ रही है। एक्चुअल पिक्सल साइज किया, बल्कि इसको फिट ऑन स्क्रीन करके देखते हैं जी। और इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से चैनल की मदद से किसी इमेज पर अप्लाई करने के लिए ब्रश स्ट्रोक्स का इफेक्ट कितनी खूबसूरती से तैयार किया। उम्मीद है कि ये इफेक्ट आपको पसंद आएगा, और ख़ास तौर पर कार्ड्स बनाने के लिए, बर्थडे कार्ड हों या ईद कार्ड्स वगैरह हों, कुछ भी इस तरह की चीज़, तो आप उसको किसी भी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करके आसानी रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी लिख लें। इसके ऊपर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और उसके ऊपर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिक नई लेयर ऐड हो जाएगी और उस पर वो टेक्स्ट टाइप होगा। कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर लें तो यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो बल्कि यहाँ हम कोई भी टेक्स्ट लिखकर, तो यहाँ हम लिखते हैं
ई आई आई इधर इधर डी एम यू बी बस ए आर ए के। इस पर मैंने ये टेक्स्ट जो था वो ईद मुबारक लिख दिया है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं और इसको हम इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करा देते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। पहले हम इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसकी अलाइनमेंट किस तरह से करनी है यकीनन आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो अभी देख लेंगे कि हम इसको किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ईद मुबारक का जो सेंटेंस है ये इस तस्वीर के जो इमेज है पूरा इसके सेंटर में आए। तो जिस चीज़ को हमने अलाइन करना होता है उसको हम सेलेक्ट नहीं करते, उसको हम क्लिप करते हैं। मैं इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट के साथ ये जो आई आइकन बना हुआ है इसके साथ वाले पोर्शन में मैं जब लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वहाँ एक चेन का साइन बन जाता है, जिसका मतलब है कि ये उस लेयर से लिंक हो गया है जो हमने सेलेक्ट की हुई है। अब हमने सिलेक्शन की हुई है इमेज वाली लेयर की, और टेक्स्ट की लेयर को हमने सिर्फ लिंक किया है। तो जैसे मैंने उसको लिंक किया ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस आ गई, और ये मैं अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स मैंने क्लिक किया इसको और वो सेंटर में हो गया। ये वर्टिकल सेंटर है, ये मुझे नहीं चाहिए था। एडिट में जाकर इसको अंडू किया या कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट किया और इसको मैंने राइट लाइन भी कर सकता हूँ, लेफ्ट लाइन भी, लेकिन मुझे उसको सेंटर में करना है। तो ये मैंने अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स और इसको ओके कर दी। लिंक इसका ख़त्म किया और टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ स्टाइल्स की जो पैलेट हैं उसको ओपन किया। अगर ये नज़र ना आ रहे हो तो विंडो में जाकर स्टाइल्स के पैलेट्स को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें किसी भी डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स बने हुए हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी तरह से हमें वो उसके इफेक्ट्स अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, लेकिन इसकी आउटलाइन हम चेंज कर लेते हैं। लेयर में वापस गए, जो उसकी चीज़ें अप्लाई की हुई थी वो सारी यहाँ पर नज़र आने लग गई। इसको हम इफेक्ट्स पर डबल क्लिक किया, हमारे सामने इफेक्ट्स की जो ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगी। वहाँ से हम इसको कोई आउटलाइन लगा देंगे या शेडो लगा देंगे तो ये हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। इसको हम कर लेते हैं ड्रॉप शेडो जी। इसको हम ड्रॉप शेडो की ऑप्शन देते हैं तो बल्कि इसको ड्रॉप शेडो की बजाय हम इसको स्ट्रोक की ऑप्शन दें तो इसमें मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी। और इस तरह से आप इसको इफेक्ट्स दे सकते हैं जो भी चाहें। मेरे ख्याल से यहाँ अगर हम ड्रॉप शेडो का इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ड्रॉप शेडो, और इसमें हम ड्रॉप शेडो की ऑप्शन हमारे पास आ गई। इसका हम डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका साइज़ इस तरह से, और इसका जो ओपेसिटी है हम यहाँ से इसको डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं। ये जहाँ पे हमें
मुनासिब लगी और इसको हमने ओके कर दिया। और इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से किसी इमेज पर अल्फ़ा चैनल की मदद से ब्रश स्ट्रोक्स का इफेक्ट अप्लाई किया और उसका हमारा जो रिज़ल्ट था वो इस टाइम हमारे सामने है। फिर मिलते हैं।